हेलो बच्चों, मैनेज स्टूडेंट मैं आपके लिए यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर चला रहा हूँ जिसमें आप फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स में आपको बच्चों में 2 लेक्चर कंप्लीट करना चाहूंगी, मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स यूज फॉर द फिजिक्स। देन आज मैं लेके आऊँ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज द वेक्टर? वेक्टर क्या होता है? एनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड लॉ ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल लॉ को फॉलो करती है, दिस कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। जिसे हम बात करें आज वेक्टर क्वांटिटी की, सबसे पहला टॉपिक है बच्चों, हम वेक्टर की बात करें। वेक्टर वेक्टर क्या होता है? एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, क्या होता है इसमें? क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और इसमें डायरेक्शन भी होती है और लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ को फॉलो करते हैं। जैसे हम बात करें कोई एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड लॉ ऑफ वेक्टर्स लॉ, ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो करती है। क्या होता है हमारी वेक्टर का? जैसे हम बात करें, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है इसमें? वेलोसिटी कर लीजिए आप। वेलोसिटी वेलोसिटी फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पीटीसी, जी क्या है हमारी सब कुछ जो है, ये क्वांटिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है और ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है। जैसे हम बात करें रिप्रेजेंटेशन वेक्टर क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, वेक्टर रिप्रेजेंट के लिए हमें एक तो इसमें एक हेड होता है, और एक टेल होता है। हेड की बात करें, जैसे हम एक हेड और एक टेल, एक हेड हो गया और एक टेल हो गया, ठीक है, दो हेड, और उसका जो ए है वो हम मैग्नीट्यूड है, यहां से यहां तक, ठीक है। वेयर जो ए है हमारा क्या मैग्नीट्यूड है, क्या मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ए हमारा यहां पर मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर, अगर हम किसी वेक्टर, जैसे हम बात करें एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहें, जैसे हम ले लें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जैसे एक होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, जैसे हम चार डायरेक्शन ले लें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। हम कोई वेक्टर है F1 अलोंग टू, जैसे हम बात करें F1 वेक्टर है अलोंग टू ईस्ट और F2 वेक्टर है अलोंग टू नॉर्थ, ठीक है। एक वेक्टर हमने F1 वेक्टर लिया ईस्ट के अकॉर्डिंगली, तो हम F1 वेक्टर को रिप्रेजेंट इस प्रकार करेंगे, जैसे इस प्रकार हम F1 लिखेंगे, और हमने एक वेक्टर F2 लिया है वो है नॉर्थ की तरफ, तो दूसरा वेक्टर इस तरीके से हम F2 ले लेंगे, ठीक है। F1 F2 वेक्टर इस प्रकार हम ले लेंगे, ठीक होता है। अगर हम और एक वेक्टर बात करें, जैसे F3 वेक्टर हम ले, F3 वेक्टर हमने कुछ लिया और 30 डिग्री नॉर्थ नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है। वेस्ट से 30 डिग्री से नॉर्थ की तरफ, वेस्ट से 30 डिग्री की तरफ नॉर्थ तक, तो क्या F3 वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे, और यहां से यहां तक करेंगे 30 डिग्री। इस प्रकार हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उधर बच्चों, अब बच्चों हम बात करेंगे इक्वल वेक्टर क्या होता है, पैरेलल वेक्टर क्या होता है, और एंटी पैरेलल वेक्टर। अब हम बात करें इक्वल वेक्टर, टू वेक्टर हैव द सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन होना चाहिए, और दूसरा सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए एंड सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। इक्वल वेक्टर मतलब सब कुछ सेम होगा, जैसे डायरेक्शन
मैग्नीट्यूड और सेम फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब होता है कि जैसे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है या मीटर प्रति सेकंड है, तो ये होती है फिजिकल क्वांटिटी, मतलब इसकी यूनिट की बात करेंगे। अब हम बात करें पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होता है? टू वेक्टर आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव द सेम डायरेक्शन, उसकी सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, तो होते हैं पैरेलल वेक्टर। अब हम बात करेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। टू वेक्टर हैव द अपोजिट डायरेक्शन इफ हैज द टू वेक्टर आर अपोजिट डायरेक्शन। कोई दो वेक्टर होंगे, अगर उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी तो वे हमारे क्या होंगे? अपोजिट वेक्टर होंगे। अब हम या एंटी पैरेलल इक्वल वेक्टर की बात करें, जैसे एक वेक्टर ये हमने ए मान लिया, इसका मैग्नीट्यूड है और ये ए है। एक हमने बी वेक्टर मान लिया, बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड ए है, ठीक है। तो क्या होगा हमारा? ए एंड बी वेक्टर, ए एंड बी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर, आर इक्वल वेक्टर, ठीक है, इक्वल वेक्टर, ठीक है। पैरेलल वेक्टर की बात करें, दो वेक्टर हैं, जैसे हमने एक ए वेक्टर मान लिया, एक हमने वी वेक्टर मान लिया, ठीक है। इसकी लेंथ ए, इसकी लेंथ बी है, ये वी है और ए है। तो ए और ए एंड बी, जो वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर, ठीक है, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, ठीक है। ये हो गया पैरेलल वेक्टर। अगर इन्हीं की डायरेक्शन अपोजिट कर दें तो हमारे एंटी पैरेलल हो जाएंगे। यहाँ क्या होता है? एंगल बिटवीन क्या होता है? एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 होता है। बोथ वेक्टर के जो एंगल है वो बीच का 0 होना चाहिए। अगर हम बात करें एंटी पैरेलल वेक्टर, दो वेक्टर, जैसे हमने एक इधर लिया ए वेक्टर है और एक वेक्टर हमने इधर ले लिया बी वेक्टर है, ठीक है, इसका बी वेक्टर और ये वेक्टर है, ठीक है। इसमें क्या होता है? थीटा जो होता है 180 होता है और ये एंटी पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर। तीन वेक्टर हो गए, इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे, जैसे इसी में बात करें हम, उतार ली बेटे, मिटा दें। अगर हम इसकी बात करें, जो हमारी, जैसे हमने किसी फोर्स लगा, एक पार्टिकल मान लिया थोड़ी देर के लिए, जैसे हमने कोई एक पार्टिकल मान लिया, एक एम मास का हम अगर पार्टिकल मान ले इस प्रकार से, एम मास का एक पार्टिकल मान लिया, एम, ठीक है। ये ए एक्सीलरेशन से चल रहा है पार्टिकल, ठीक है। इस पे हमने क्या है, इसमें F1 फोर्स लगाया, ठीक है। तो क्या है, इसमें फ्रिक्शन लगेगा, एक इस पे ये मान ली थोड़ा फ्रिक्शन लगा F2, ठीक है। तो यहाँ जो F1 है, F1 एंड फ्रिक्शन 2 है, एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे, ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक। और हमारा ए और ए, जो हमारा F1 एंड ए क्या होंगे? हमारे पैरेलल होंगे, पैरेलल वेक्टर, ठीक है। इससे हमें पता चलता है पैरेलल और एंटी पैरेलल। यहाँ पर एक mg नीचे फोर्स भी लगेगा mg, और यहाँ पर एक नॉर्मल ऊपर के लगेगा n, ठीक है। तो यहाँ जो n और mg है, n एंड mg क्या हमारे एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। तो हमें इसमें समझ लीजिए कि जो वेक्टर हमारे सेम मैग्नीट्यूड होगा, सेम डायरेक्शन होगी और सेम फिजिकल क्वांटिटी होगी, वो हमारे वेक्टर कहलाते हैं इक्वल वेक्टर। अब हम बात करेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर की। पैरेलल वेक्टर करें, एक और फोर्स लगा दें यहाँ पर F1, तो यहाँ पर क्या होगा? F1 एंड F1 क्या है हमारा, जो हमारा इक्वल वेक्टर है, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्यों है? क्योंकि इसमें डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है और सेम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि फोर्स है, ठीक है। F1 भी फोर्स है और F2 भी फोर्स है, सेम फिजिकल क्वांटिटी और सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन होने के कारण क्या होता है? हमारा जो है पैरेलल वेक्टर है, इक्वल वेक्टर, ठीक है। अगर हम इसी में बात करें, जैसे इक्वल वेक्टर हो गया, बेटा जैसे हम किसी एक पार्टिकल को फेंके ऊपर की थ्रो करें, ठीक है। जैसे हमने कोई ग्राउंड से एक पार्टिकल लिया, और ग्राउंड से पार्टिकल लेने के बाद, जैसे हमने एक पार्टिकल लिया ग्राउंड, यहां से आप देखिए एक पार्टिकल हमने, ये है ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड समझ लीजिए आप, ग्राउंड। यहां से हमने एक पार्टिकल को फेंका यू वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी, ठीक है। एम मास का एक पार्टिकल हमने फेंक दिया, तो यू इसमें क्या लगेगा? जी नीचे के लगेगा, ठीक है, यू ऊपर के लिए। तो क्या होगा भाई, यू और यू एंड जी क्या है हमारा अपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या हो जाएगा? एंटी पैरेलल वेक्टर हो जाएगा, एंटी पैरेलल वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम क्या है एट टी इजिकल टू जीरो, टी इजिकल टू जीरो हमने क्यों बोला? क्योंकि पार्टिकल कुछ समय बाद ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद नीचे आने लगेगा, कुछ समय बाद जो पार्टिकल इनकी जी और यू की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, तो वहां पर क्या हो जाएगा? यू और जी आर द पैरेलल वेक्टर, ठीक है। अगर हम इसी में बात करें,
यू और एम जी, एक फोर्स इस पे नीचे के लिए एम जी लगेगा, नीचे के लिए एम जी फोर्स लगेगा, तो क्या होगा यहाँ जी एंड एम जी जो होगा वो हमारा क्या होगा, पैरेलल वेक्टर होगा, पैरेलल वेक्टर होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम एंटी पैरेलल और पैरेलल वेक्टर हम पता कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, उतारिए। उतारिए बच्चे, बढ़ा दें। अब हम बात करें मल्टीप्लीकेशन बाय द नंबर, कोई वेक्टर हम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मल्टीप्लीकेशन बाय द नंबर, मल्टीप्लीकेशन बाय द नंबर, हमने कोई वेक्टर लिया, उसमें हमने एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। एक वेक्टर जैसे हमने ए लेंथ का एक वेक्टर लिया और हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ डबल हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 2। कोई भी वेक्टर में हम मल्टीप्लाई करें, जैसे 4 का वेक्टर लिया और उसमें मल्टीप्लाई कर दी हमने 2 से, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार होता है हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हम बात करें शिफ्टेड क्या होता है, वेक्टर का शिफ्ट कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम शिफ्ट की वेक्टर की बात करें तो इसमें हम शिफ्ट कैसे करते हैं, शिफ्ट की बात करें, शिफ्ट कैसे वेक्टर करते हैं, हम बात करें इसमें कोई वेक्टर हम कैसे शिफ्ट करते हैं। जैसे एक वेक्टर है हमारा, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया और यहां से हमने एक वेक्टर है 30 डिग्री सी पे हमने ले लिया, 30 डिग्री पर ले लिया, और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको वेक्टर चाहिए यहाँ ए है, और इसी को हम वेक्टर को इस प्रकार कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर वेक्टर को ऐसे अटैच करके और यहां से हम 30 डिग्री बनाए और ये भी वेक्टर है, और हम इसी वेक्टर को ऐसे करके यहां से बना दे, ठीक है, क्या है 30 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या होगा, वेक्टर ऑल वेक्टर सेम होंगे, सब वेक्टर होंगे वो हमारे सेम होंगे। शिफ्टेड ऑफ वेक्टर लिख लीजिए, हेडिंग डाले तो शिफ्टेड ऑफ वेक्टर, ठीक है, शिफ्टेड ऑफ वेक्टर, वेक्टर को हम कैसे शिफ्ट करते हैं, क्या होता है इसमें, क्या होता है हमारा एंगल लिंक चेंज होती है और डायरेक्शन, हियर डायरेक्शन, हियर डायरेक्शन डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, डायरेक्शन हमारी इसमें चेंज नहीं होनी चाहिए, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, अगर डायरेक्शन चेंज करेगी तो हमारा जो एंगल है वो हमारा चेंज हो जाएगा। इस प्रकार हम डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, हम वेक्टर को पहले शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे इस वेक्टर को कहीं भी आप ले सकते हैं, इसी वेक्टर को आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ 30 डिग्री सी, यहाँ लिख सकते हैं 30 डिग्री सी, ठीक है, तब ए होगा, ठीक है। हम कहीं वेक्टर ऐसे बना लें और इसका एंगल 30 रहे और ये ए रहे, इस प्रकार हम कहीं बना सकते हैं 30 डी और ए, ठीक है। इस प्रकार जो हम वेक्टर को पहले शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक बच्चों, उदाहरण। अब हम बच्चों बात करेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का अगर हम एंगल फाइंड करना चाहें तो किस प्रकार करते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, टू वेक्टर के बीच का एंगल हम कैसे फाइंड करें। इसमें सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, लेस देन 180 होना चाहिए, जो थीटा एंगल है, एंगल लेस देन 180, 180 से कम हो, ठीक बच्चों। जैसे हम बात करें, दो वेक्टर ले लिया हमने, एक एग्जाम्पल की बात करें, फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो एक वेक्टर इस प्रकार है और एक वेक्टर इस प्रकार है, ठीक है, और उसका एंगल हमें 60 डिग्री दिया था, तो एंगल ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा, ठीक है। अगर एक वेक्टर इस प्रकार से और एक वेक्टर इस प्रकार से खींच दे और ये एंगल हम देते हैं 120, ठीक है, 120 दे दे, तो इसमें हम एंगल कैसे मेजर करेंगे, हम इसको धीरे धीरे करके आगे बढ़ा देंगे ऐसे करके, तो ये 120 80 हो जाएगा, तो ये जाएगा 60, तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 60 डिग्री। और हम एक एंगल की बात करें तो इस प्रकार, एक और एग्जाम्पल इस प्रकार हम बात करें, ठीक है, और ये हमें दे दिया, ठीक है, तो इस प्रकार एंगल, ठीक है, इस प्रकार एंगल, तो ये होगा थीटा, तो ये होगा थीटा इज इक्वल टू 60 मान ले तो 60 हो जाएगा,
दो एंगल का मतलब लेस देन 180 होने चाहिए और हेड टू हेड मैच होने चाहिए और टेल टू टेल मैच होने चाहिए, तभी हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। अगर और बात करें तो एक एंगल ऐसे और एक ऐसे क्रॉस कर दें और ये 60 डिग्री कर दें, तो इसके बीच का एंगल क्या होगा, इसको हम आगे बढ़ाएंगे, हेड टू हेड टेल टू टेल होनी चाहिए। तो इसको आगे ऐसे बढ़ाया और इसको ये ऐसा बढ़ा, तो ये जाएगा 60 डिग्री, तो क्या जाएगा थीटा इक्वल टू कितना आ गया 60। इस प्रकार जो एंगल होते हैं हम मेजर कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट एंगल होते हैं। और जैसे एक बात और हम बात करें रेक्टेंगल ट्रायंगल, जैसे हम बात करें एक इस प्रकार ट्रायंगल ले लें, ठीक है, इस प्रकार प्रत्येक एंगल हम 60 60 मान लें, 60 60 और ये 60, ठीक है। तो ये वेक्टर हमारा इस प्रकार और इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार, ठीक। तो यहां पर क्या होगा, इस वेक्टर को हम आगे बढ़ाएंगे और इस वेक्टर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक। तो ये वेक्टर हमारा ऐसे आगे बढ़ा और ये वेक्टर हमारा ऐसे आगे, तो इसका एंगल बीच क्या था 60 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। इस प्रकार हम एंगल पता कर सकते हैं। जैसे ये क्या है, इस वेक्टर में आगे बढ़ाया, इस वेक्टर को बढ़ाया, तो क्या ये अपोजिट एंगल है, तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार और हम रेक्टेंगल ट्रायंगल और हम मतलब ये ट्रायंगल रेक्टेंगल ट्रायंगल की बात करें तो इस प्रकार हम रेक्टेंगल की बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये हमारा 60 डिग्री है और ये वेक्टर दे दिए ऐसे करके, तो हमारी ये एंगल थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम 60 60 फाइंड, ठीक है बच्चों। अगर हम इसी में बात करें, जैसे एक और एग्जाम्पल की बात करें, बता दो, अगर हम बात करें जैसे इस प्रकार हम ट्रायंगल में बात करें और ये हमें सब दे दिया 60, ये 60 और ये 60, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एंगल दो वेक्टर ए और बी और सी के ए बी के दो वेक्टर के बीच एंगल ज्ञात करना है। तुम क्या करेंगे इसमें बच्चों, इसकी है जो इसको ऐसा रहने देंगे और इसको हम ऐसे करके बढ़ा देंगे, तो ये टेल हो गया, ये हेड, तो इसके क्या एंगल हो जाएगा 120, तो थीटा इक्वल टू 120 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इसको हम आगे ऐसे बढ़ा देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको ऐसे हम आगे बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, हमारा 120, ठीक है, थीटा इक्वल टू 120। तो यह क्या होगा, यहाँ प्रत्येक दो वेक्टर के बीच एंगल क्या होगा 120 होगा एवरी वेक्टर, ठीक है। अब हम बात करें ट्रायंगल ऑफ एडिशन, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करें, पहले उतारी बच्चों, उतारी उतारी बच्चों, हटा दो। अब बात करें ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, जैसे हम बात करें इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। दो वेक्टर के बीच फिर हम कैसे एडिशन करते हैं, ठीक है। हमें तीन वेक्टर दे दिए, जैसे हम बात करें एक वेक्टर में इस प्रकार दे दिया और एक वेक्टर में इस प्रकार और एक वेक्टर में इस प्रकार दे दिया और एक वेक्टर में इस प्रकार, ठीक है। तीनों वेक्टर हमारे क्लॉकवाइज है, सेम डायरेक्शन। यदि हम इसको ए मान लें और इसको बी मान लें और इसको सी मान लें, ठीक है, तो हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये बात। दूसरी बात करें, जैसे हम कोई वेक्टर एडिशन माने, एक वेक्टर हमने ये ए माना, ये वेक्टर हमने बी माना और ये वेक्टर हमने सी माना, तो ठीक है, ए प्लस जो ए वेक्टर है, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है। तो जिसका पहले का हेड दूसरे के टेल से कनेक्ट है, तो ए प्लस वी बराबर सी, इस प्रकार क्या होता है, हम वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं। और हम बात करें इसी प्रकार, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर, ठीक है। तो ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। तो आप इसमें क्या करेंगे, एक का हेड, इसका हेड दूसरे का टेल है, तो पी प्लस क्यू बराबर आर, ठीक। इस प्रकार हमारा वेक्टर एडिशन होता है। एक बात और ध्यान रखिए बच्चों, ये सब इसी के रूप है, ये वेक्टर ये इसी के रूप है। अगर हम और बात करें, जैसे हम तीन के बाद चार वेक्टर का एडिशन ले लें, ठीक है। अगर हम चार वेक्टर का एडिशन ले लें, जैसे एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर और चौथा वेक्टर, तो क्या होगा, ये ये ए माने, इसे बी माने और ये सी माने और ये डी माने, ठीक है। तीन वेक्टर ले ली ए बी सी डी, तो क्या होता है, पहले का हेड और दूसरे के टेल से कनेक्ट होता है, पहले का हेड दूसरे के
टेल से कनेक्ट है, तो इनको सबको जोड़ देंगे। पहले का हेड तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका उल्टा है तो इसको बराबर डी लिख देंगे। इस प्रकार हम एडिशन कर सकते हैं। अगर हम इनफाइनाइट वेक्टर को एडिशन करेंगे और एक वेक्टर, जैसे हम मेनी वेक्टर इज कनेक्टेड टू हेड टू टेल, मतलब एक पहले का हेड और दूसरे का टेल कनेक्ट है, तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे एक और एग्जाम्पल की बात कर ले, जैसे पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, चौथा वेक्टर और ये हमारा क्या है, पांचवा वेक्टर। यदि ए माने, ये बी माने, ये सी माने, ये डी माने और ये ई माने, ठीक है, तो क्या होगा हमारा ई इजिकल टू ई वेक्टर इजिकल टू ए वेक्टर, स्मॉल लिखा तो स्मॉल, कैपिटल आप लिख सकते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, तीनों वेक्टर का मतलब 1 2 3 4 वेक्टर का रिजल्टेंट होगा ई वेक्टर के बराबर है, क्योंकि पहले का हेड दूसरे से टेल से कनेक्ट है, ठीक है। अब हम एडिशन ऑफ वेक्टर, जैसे हम बात करें बच्चों, उतारिए बच्चों, ये उतारिए। ऐसे आप मेनी वेक्टर कनेक्ट वैसे कर सकते हैं, जैसे आप इसमें करें, बहुत सारे वेक्टर है कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे पूरा सर्किल की बात करें तो सर्किल क्या होता है, सभी जैसे हम बात करें बहुत सारे वेक्टर की, एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर, चार वेक्टर, पांच वेक्टर, छह वेक्टर, सात वेक्टर, आठ वेक्टर, नौ वेक्टर और ये वाला इधर, तो सबका सम होगा वो लास्ट का जो अपोजिट डायरेक्शन होगा उसकी योग के बराबर होता है, ठीक है बच्चों, बताइए बच्चों। अब बच्चों बात करेंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन की बात करें तो क्या होता है, तो इसकी डायरेक्शन जो होती है इधर के लिए पॉजिटिव मान लेते हैं, ऊपर की डायरेक्शन हम पॉजिटिव मानेंगे, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव मानेंगे और इधर की डायरेक्शन क्या मानेंगे, नेगेटिव। इस प्रकार हमारा साइन है कन्वेंशन चलता है, ठीक है, साइन कन्वेंशन चलता है, आप लिख लीजिए। साइन कन्वेंशन की बात करें तो हमारा साइन कन्वेंशन होता है इस प्रकार, हम साइन कन्वेंशन की बात करेंगे, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन की बात करेंगे तो ऊपर के लिए पॉजिटिव होता है और ये इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू द हम कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है हमारा, कोऑर्डिनेट होता है, चार कोऑर्डिनेट होते हैं तो उसके अनुसार हम इसको ले सकते हैं। अब हम बात करें इसमें एडिशन ऑफ द वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, साइन कन्वेंशन बच्चों याद कर ली, ठीक है। अब हम बात करें एडिशन ऑफ द वेक्टर बच्चों, एडिशन ऑफ द वेक्टर क्या होता है, जिसमें हम कोई दो वेक्टर को जोड़ते हैं कैसे, ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर होता है, इससे पहले हमने आपको बताया था एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं इसकी बात करेंगे आज। दो वेक्टर हम ले लें, जैसे एक वेक्टर हमने ए ले लिया, एक वेक्टर हमने बी ले लिया और एक वेक्टर हमने सी ले लिया, तो इसमें क्या करेंगे, तीन वेक्टर लिए ए बी और सी, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू सी वेक्टर, इसमें अभी हम अपने आपको पीछे पढ़ाएंगे, वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। और हम बात करें अगर, तो इसके एंगल को अगर ये क्या है हमारा, ये एंगल क्या है हमारा अल्फा, थोड़ी देर के लिए हम इसमें एंगल अल्फा मान लें, ठीक है अल्फा, और इसको हम मान लें थीटा, ठीक है, हमने थीटा मान लिया, ठीक। तो क्या होता है, लेटस अज्यूम क्या होता है, लेटस लेटस वेक्टर ए का मॉड हमने ए मान लिया, वेक्टर बी का मॉड हमने बी मान लिया और वेक्टर सी का मॉड हमने सी मान लिया। जब मॉड है तो ऑल टाइम ये ऑल टाइम पॉजिटिव होगी, ठीक, ऑल टाइम पॉजिटिव होगी, ठीक। अगर हम बात करें जैसे, तो इसका चित्र क्या हुआ, इस प्रकार हमारा चित्र बन जाएगा, कैसा हो जाएगा, ये हो गया ए, ये हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ठीक है, नहीं ये हो गया, वेक्टर मान लगाइए सी, क्या होगा हमारा, ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा और ये वेक्टर हमारा जो है क्या हो जाएगा, ये वेक्टर हमारा सी हो गया और ये वेक्टर हमारा क्या आ जाएगा, छोटा कर लीजिए थोड़ा, ऐसा चित्र बनेगा जैसे ये वेक्टर और ये वेक्टर, यदि ये है बी है, ये सी माना सी मान लीजिए और ये हमारा बी है, ठीक है, ये बी है, ठीक है, इसको आगे बढ़ाइए, इसे ऐसे करके आप मिलाएंगे तो मिल जाएगा, ठीक, ठीक। अब क्या करेंगे, ये थीटा एंगल दिया है और ये हमारा अल्फा है, ठीक है, दो वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा है, क्या है अल्फा, अल्फा क्या एंगल
बिटवीन टू वेक्टर के बीच का एंगल है। कौन कौन से वेक्टर? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दो वेक्टर के बीच का एंगल ए एंड बी वेक्टर जो है उनके बीच का एंगल हमने थोड़ी देर के मान लिया, क्या मान लिया? अल्फा। अब थोड़ी देर के लिए हमने क्या करा, इसका हमने एंगल है जो थीटा मान लिया। क्या होता है, हम लोग इसको यहां से शिफ्ट कर सकते हैं ऐसे करके, तो यह हमारा होगा बी होगा, ये बी होगा, ठीक है। और दोनों जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट सी रिजल्टेंट, और इसका ये क्या थीटा है, ठीक है। तो इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। यहां पर क्या होंगे, एक हम लंब डाल देंगे, परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। हम इसको दे दे रहे हैं, इसको हम नाम दे दीजिए पी क्यू, नाम खुद दीजिए पी क्यू आर। हमने कोई से दो नाम दे दिए, ठीक। और इसको हमने एम मान लिया, लंब परपेंडिकुलर ये नाम, ठीक है। इतना बता रही बच्चों। अगर हम बात करें जैसे इसी में हम, तो इसका हमने आपको रेक्टेंगल देख रहा है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है हमारा, ये मतलब पी एम आर, पी एम आर में हम राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर, ठीक है। ओके बच्चों, तो इसका अगर हम कंपोनेंट ब्रेक करें, बी का हमने कंपोनेंट ब्रेक करना आपको नहीं बताया, तो आपको वो भी ब्रेक करना बता दें। जैसे कोई राइट एंगल होता है, तो इसका जो पास वाला कंपोनेंट होता है वो बी कॉस थीटा होता है, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट बी साइन थीटा होता है, हम बता देंगे बच्चों। तो इसका बी कॉस थीटा और ये जाओ बी साइन थीटा, ठीक है। बी कॉस थीटा और सी साइन थीटा कैसे परपेंडिकुलर ब्रेक करते हैं, आप ये बच्चों बता दें, मिटा दे। जैसे इसकी अगर हम मिटाने की बात करें, इसका क्या बच्चों, कंपोनेंट कैसे ब्रेक करते हैं वो भी आप सीख लीजिए। जैसे हम बात करें, एक रेक्टेंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और ये हमें आर दे दिया है और ये हमें थीटा दिया है, तो आर का पास वाला कंपोनेंट होता है आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है आर साइन थीटा, ठीक है। आप इसको भी कॉस थीटा लिख सकते हैं, परंतु कैसे निकलेंगे, ये लिखेंगे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो इसको भी लिख सकते हैं आर कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो ये बच्चों आप सीख लीजिए क्या होता है, जो बीच बीच में आर आता रहेगा। और कई कई जो जो हम मोशन पढ़ेंगे इंक्लाइन प्लेन, तो हम क्या होता है उसमें बहुत कंपोनेंट ब्रेक करने का आते हैं, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा कैसे कैसे ब्रेक करते हैं वो आपको इसमें मिलते रहेंगे। बेटा बच्चों, अगर हम इसके कंपोनेंट ब्रेक करने के बाद हमने क्या देखा, ये प्लस ये मतलब पी एम, राइट एंगल ट्रायंगल इसी यहाँ पे लिखिए पी एम, तो पी एम का होल स्क्वायर फिर प्लस एम आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर। तो क्या होता है, आप लिख दीजिए पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर। हमने क्या हुआ, पाइथागोरस प्रमेय लगा दी हमने। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पे पढ़ा होगा राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, जैसे ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है। तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया है, आप देख लीजिए बच्चों। क्या होता है यहाँ पर थीटा एंगल, तो इसी प्रकार में यहाँ लगा दिया, ठीक है। इसी में यहाँ पर यूज किया हमने। तो इसका ए प्लस बी साइन थीटा, इसको लिख लीजिए ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस, इसको लिख लीजिए बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, इसको कैपिटल बी कर लीजिए, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सी स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, सी स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको अगर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर सी स्क्वायर, ठीक है। और प्लस इसके और आएगा प्लस ये हम हटाइए, इसी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर सी स्क्वायर। हमने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाया, हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया, कौन सा होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ये फार्मूला में लगाया, जो क्या लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसी में क्या करेंगे बच्चों, ये बता दो बच्चों, हाँ बता। यहाँ पर पुराने जो होते हैं मैथमेटिकल टूल्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट फार्मूला वो लगते रहते हैं। जैसे हम बात करें, अब हम बात करें ए स्क्वायर को ए स्क्वायर रहने देंगे, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। अब होता है का स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा में कॉमन लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab प्लस 2ab कॉस थीटा इजिकल टू क्या होगा हमारा सी स्क्वायर। अब हम जानते हैं बी नो डेट, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है। आप इसको क्या करेंगे, ये फार्मूला होता है बच्चों, हम 10th क्लास पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। नहीं पढ़ा तो आप याद कर लेना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। जो आपके मैथमेटिकल जो मैथ पढ़ते हैं हाई स्कूल में उन्हें बताओ, पढ़ते सभी लोग बच्चे मैथ सभी लोग पढ़ते हैं, तो ये तो फार्मूला याद होना चाहिए आपको। तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इजिकल टू सी स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसमें सी से इधर हटाएंगे, तो सी को हमने इधर हटाया, रूट हटाया तो इधर लिखा दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, ये हम लिख दिया। तो ये हमारा क्या प्रूफ हो गया, फार्मूला आ गया। और इसी को सी हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का मॉड, ठीक है, ये लिख सकते हैं, या फिर हम सी वेक्टर का मॉड लिख सकते हैं, ठीक। इस प्रकार हम जो होता है वो लिख सकते हैं। उतारिए ठीक है, उतारिए। अब कुछ बच्चे होंगे जो जैसे उन्हें नहीं पता होगा कि जैसे होता है यहाँ पर प्लस माइनस आना चाहिए, कुछ बच्चे यहाँ पर कहेंगे प्लस माइनस आना चाहिए। प्लस माइनस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हम सी के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर केवल प्लस लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सी जो है मैग्नीट्यूड है, कोई आप किसी भी उसका मॉड ले लीजिए तो वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी देता है, ये आपको पता होगा बच्चों, ठीक है। अब हम बात करें मैक्सिमम एंड मिनिमम की बात करें, ठीक बच्चों, उतारिए इतना उतारिए। उतारिए बच्चों, बिठा दें। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम मिनिमम की, तो हमारा फार्मूला क्या प्रूव होकर आया है, हमारा फार्मूला प्रूव होकर आया है सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। जो थीटा है हमारा, थीटा क्या है हमारा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन क्या है, टू वेक्टर है, ठीक है। टू वेक्टर के बीच का हमारा एंगल है, तो हमारा क्या होता है, एंगल टू वेक्टर का है, तो इसलिए हम अब बात करेंगे मैक्सिमम, सी मैक्सिमम की बात करेंगे, सी मैक्सिमम की बात करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, कॉस थीटा की जो हम मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, ये आपको पता हो बच्चों। कॉस थीटा जो वेरी करता है +1 टू -1 वेरी करता है, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है, कॉस थीटा देखो, कॉस थीटा मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और एंड मिनिमम वैल्यू क्या होती है हमारी -1 होती है। तो कॉस थीटा इजिकल टू +1 रख देंगे, तो हमारा सी इजिकल टू आ जाएगा, सी इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रूट में। तो ये फार्मूला होता है हमारे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपने फार्मूला पढ़ा होगा बच्चों। तो यहाँ तो आप इतना ही रखिए, यहाँ आप सी इजिकल टू लिख दीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, रूट में। तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है, ये हमारा ए प्लस बी आ गया, ठीक। ओके बच्चों, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो सी इजिकल टू लिख सकते हैं हम मॉड ए प्लस मॉड बी, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको भी सी लिख सकते हैं। तो हमारा यही फार्मूला आ सकता है, मैक फॉर ओनली ओनली वैलिड फॉर कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, तभी इस फार्मूले को हम लगा सकते हैं सी मॉड इजिकल टू ए मॉड प्लस बी मॉड, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें मिनिमम की बात करें, मिनिमम, तो मिनिमम क्या होगा हमारा, मिनिमम ये तो मैक्सिमम कंडीशन, तो सी मिनिमम की बात करें तो क्या होता है हमारा, इसमें हमारा क्या होगा, कॉस थीटा की वैल्यू -1 लेंगे हम, ठीक है। -1 इसलिए लेते हैं क्योंकि मिनिमम वैल्यू होती है, तो हमारा क्या सी इजिकल टू मॉड, सी इजिकल टू क्या आ जाएगा, सी इजिकल टू आ जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है हमारा, कौन सा होता है बच्चों, ये भी आप लिख लीजिए, तो ये आएगा सी इजिकल टू ए प्लस ए माइनस आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर रूट, तो हमारा क्या आ जाएगा, सी इजिकल टू ए और माइनस बी, ठीक है, ये हमारा। तो हम लिख सकते हैं सी मॉड इजिकल टू, ये क्या होगा हमारा मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम यहाँ मैक्सिमम लिख लीजिए,
यहाँ पर लिख लीजिए मिनिमम, मिनिमम लिख लेना, ठीक है। तो क्या है, ए मॉड माइनस बी मॉड आ सकता है। ये हमारे दो फार्मूले बच्चों, उतारिए उतारिए। बता दो बच्चों, ठीक बच्चों। तो हमारे कितने कितने हमारे फार्मूला आ गए, तो हमारे कौन कौन से फार्मूले, अरे बच्चों चित्र बता दिया। तो हमारे कितने फार्मूला, हमारे दो फार्मूले आए, एक सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, एक फार्मूला। एक हमारा सी मैक्सिमम आया था, मैक्सिमम क्या आया था, ए प्लस बी इज इक्वल टू हमारा ए मॉड प्लस बी मॉड आया था, ठीक है। और हमारा सी मिनिमम क्या आया था, हमारा सी मिनिमम आया था ए माइनस बी इज इक्वल टू ए मॉड माइनस बी मॉड, ठीक है, ये आया था। अब हम बात करें जो हमारा रिजल्टेंट जो एंगल होता है, अभी हमने देखा था कैसा था चित्र हमारा, इस प्रकार था हमारा चित्र, ये हमारा थीटा था और ये हमारा अल्फा था, रिजल्टेंट का एंगल, ठीक है। तो हमारा सी मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू क्या होती है, हमारी सी मैक्सिमम मिनिमम तो ए प्लस बी, ए माइनस बी और हमारी ए प्लस बी के रेंज में होती है। सी की वैल्यू हमारी इसके बीच में रेंज करे वैल्यू हमारी रेंज में होती है, ठीक है। अब हम बात करें जो एंगल अल्फा कैसे निकालते हैं, तो हम क्या टेन अल्फा डायरेक्शन एंगल ऑफ डायरेक्शन का टेन अल्फा इक्वल टू, तो क्या चित्र था हमारा, चित्र हम पूरा बनाते रहे बच्चों। तो हमारा क्या था, इस प्रकार हमारा ये क्या था, हमारा पूरा चित्र हम एक बार फिर से बना दे रहे बच्चों। देखिए दो वेक्टर थे, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, ठीक है। और ये हमारा रिजल्टेंट था सी, ठीक है। तो ये हमारा ए था, ये हमारा वी था, इसको हमने यहाँ शिफ्ट कर लिया था, ठीक है, यहाँ हमने शिफ्ट कर लिया था, इसको आगे बढ़ाया था, ये हमारा थीटा था, ठीक है। ये हमारा बी था और ये हमारा जो था, ये हम यहाँ पर मिला दिया, हमारा सी था, ठीक है, सी वेक्टर था, ठीक। तो ये लगा था हमने, ये हमने एम काटा था एम, ये पी था हमारा, ये क्यू था हमारा, ये आर था और ये हमारा एम था, ठीक है। तो हम टेन अल्फा जो हमारा ये अल्फा एंगल है अल्फा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, टेन अल्फा बराबर, तो लिखेंगे टेन अल्फा क्या होगा हमारा, ये बटे ये बटे ये बटे ये, तो क्या लिखेंगे आर एम अपॉन पी एम, ये ठीक है। इसको क्या होता है हमारा, तो हमारा बी साइन थीटा था, ये हमारा बी कॉस थीटा था, बी कॉस थीटा। तो पी एम हमारा क्या, बी साइन थीटा है, हमारा बी साइन थीटा है और हमारा ये क्या है, ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारे क्या टेन अल्फा आ गया, डायरेक्शन एंगल की रिजल्टेंट की डायरेक्शन आ गई, ठीक है। इस प्रकार जो होता है हम ये सब प्रूव कर सकते हैं, ये हमारा जो प्रूफ है। अब हम बच्चों इस प्रकार आपको जो होता है प्रूफ चलते रहेंगे बच्चों, उतर बच्चों। अब बच्चों हम इसको जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर मिलाएंगे आपको, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे दो वेक्टर है उनके बीच का एंगल दे दिया और उनके मैग्नीट्यूड दे दिया, तो ठीक है। तो उसके दो वेक्टर होते हैं उनके बीच का एंगल हम कैसे फाइंड करते हैं, या फिर हम जो रिजल्टेंट का एंगल कैसे फाइंड करते हैं, ये बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों। थैंक यू।